नमस्कार। आज की क्लास में हम नक्षत्र और राशि के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। राशि और नक्षत्र का रिलेशन ज्योतिष में क्या है। आपकी स्क्रीन पर ये 27 नक्षत्र हैं। इनके नाम इसी सीरीज में याद करने हैं। 1 2 3 4 5 6 9 9 के बाद में 9 नक्षत्र रिपीट होते हैं। रिपीट मतलब 9 का एक ब्लॉक बनता है, फिर उस 9 के बाद में एक 9 का ब्लॉक और बनता है। 9 नक्षत्र के 3 ब्लॉक बनते हैं। आप देखिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा या मृगशीर कुछ भी बोल सकते हो, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। ये जो 9 नक्षत्र हैं, इनके सबसे आखिरी लाइन में देखिए लिखा है स्वामी ग्रह। देख रहे हैं, स्वामी ग्रह। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह होते हैं केतु, भरणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र, कृतिका नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं सूर्य, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह है चंद्रमा, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह, आद्रा नक्षत्र के राहु, पुनर्वसु के गुरु बृहस्पति, पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं, आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुधदेव होते हैं। यहां तक समझ आया जी? जी सर। इसी तरह जो अगला ब्लॉक है 9 प्लैनेट्स का, वो भी इन नक्षत्रों, इन ग्रहों के मतलब कि इनके ये स्वामी है। मघा, पूर्व, फागुनी, ऐसे ही मूल, पूर्वाषाढ़, रेवती तक जो नक्षत्र का ब्लॉक है, उनके स्वामी यही केतु, शुक्र, सूर्य, इसी तरह चलते हैं। ये पूरा टेबल जिसे याद होता है, रो वाइज है ना? रो वाइज नहीं है, कॉलम वाइज भी है, रो वाइज भी है। ना ये रो वाइज है ना ये कॉलम। नहीं मतलब स्वामी ग्रह तो रो वाइज होंगे ना सर? स्वामी ग्रह रो वाइज है, स्वामी ग्रह रो वाइज है। सर आपने कितने दिन में कर लिया था ये टेबल याद? अभी तक याद नहीं हुआ है जी। अच्छा फिर ठीक है, लेकिन इसकी यूटिलिटी पता होनी चाहिए। और जब आप एक नक्षत्र की पढ़ाई है, अभी आप राशि से भविष्य बताना सीख रहे हो। राशि से भविष्य बताना, ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर राशि से ही भविष्य बताते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ऐसा बता देंगे ना कि आपके घर के मंदिर में जो अलमारी है, उसके सबसे नीचे वाली दराज में आप वो सामान रख के भूल गए हो, जो इतना माइन्यूट बताएगा, वो नक्षत्र में जाके बताएगा। नक्षत्र ज्योतिष एक तो होता है जी, आप कहाँ रहते हो कि जी मैं पश्चिम बिहार में रहता हूं, लेकिन एक ज्योतिषी ये बताएगा पश्चिम बिहार के A2 ब्लॉक के पुलिस थाने के सामने वाली गली में रहते हो। यानी कि आपने जो बताया पश्चिम बिहार, उसने उसको भी जूम कर दिया, इतना जूम कर दिया, उसने डायरेक्ट पिन पॉइंट कर दिया। आप कहोगे राशि कहती है आपको जी गुस्सा बहुत आता है, नक्षत्र बताएगा आपको गुस्सा किस बात पे आता है। राशि बताएगी धन आएगा, नक्षत्र बताएगा धन कहां से आएगा। जब आपको पता चल जाए कि सक्सेस कहां से आएगी, तो आप उस चीज पे काम करोगे। आप पूरे घर में, आपके घर में 4 कमरे, एक भी कमरा हो तो 4 दीवारें हैं, आपका लक्ष्य चारों कमरे में नहीं है, किसी एक दीवार पर आपकी जरूरत की चीज रखी हुई है, या किसी एक अलमारी में, या किसी एक कोने में, पूरे घर में नहीं है। तो जो पिन पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट करता है ना, वो बताता है नक्षत्र ज्योतिष। और जो ये बताता है कि सामान कमरे में रखा है, सामान पश्चिम बिहार में मिलेगा, तो आप कहोगे भाई पश्चिम बिहार तो बहुत बड़ा है, कहाँ ढूंढूं? वो राशि बता देगी पश्चिम बिहार। लेकिन पश्चिम बिहार का A2 ब्लॉक, पुलिस थाना वगैरह वगैरह, फला हॉस्पिटल, उसके एक्यूरेट जो बताएगा वो नक्षत्र बताएगा। इसलिए नक्षत्र ज्ञान की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपने सुना होगा महादशा, सुना है? महादशा, शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा। शनि की दशा, महादशा। आप इस समय अपना वो खोल के देखो जरा सॉफ्टवेयर एक बार, और सॉफ्टवेयर खोल के आप अपनी देखो, उसके अंदर सबसे नीचे लिखा है वाई लिखा है, वाई 120 लिखा है। देख पा रहे हो वाई 120? हाँ डालो, सॉफ्टवेयर रेडी रखा करो, इससे रिकॉर्डिंग वगैरह में ना आपको थोड़ा सा वो लैग नहीं मिलेगा, काम की चीज क्लियर मिलेगी।
सॉफ्टवेयर में अपनी कोई भी कुंडली बनाओ, और जो जो मैंने बता रखा है उस सॉफ्टवेयर में सबसे नीचे Y120 लिखा हुआ सर है। सॉरी टू आस्क, आपके वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या था? बहुत अच्छे। सर मेरे पास बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की ऐप है एक्चुअली। चलो अब आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। एक होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा, एक होती है प्रत्यंतर दशा, एक होती है सूक्ष्म दशा, एक होती है प्राण दशा। ये दशा व्यक्ति के समय को बताती है। वो दशा निकालने के लिए, वो दशा समझने के लिए यही टेबल काम आता है। एस्ट्रोलॉजर अपने पास ये टेबल एक गाइड की तरह रखते हैं। आपका मैंने जो चार्ट आपको जो सॉफ्टवेयर बताया था वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैंने आपको सॉफ्टवेयर में जन्म कुंडली बनवाई। आपने जन्म कुंडली में अपने देखा कि आपका चंद्रमा मीन राशि में रेवती नक्षत्र के 3 नंबर में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है हाँ जी सर। आपकी स्क्रीन पे। रेवती नक्षत्र 27वें नंबर पे लिखा है, जिसका स्वामी ग्रह क्या लिखा हुआ है? बुध। बुध लिखा हुआ है। अब आपको मैं जो नियम समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए और लिख भी लेना अपनी भाषा में, पहले समझ लो। चंद्रमा का जो जन्म के समय आपके मोबाइल की स्क्रीन पे जन्म की कुंडली है। चंद्रमा का जन्म के समय जो नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र के स्वामी की दशा उसके जन्म से शुरू होती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं। जन्म कुंडली में जन्म के समय चंद्रमा का जो नक्षत्र होगा, चंद्रमा का जो नक्षत्र होगा, जैसे कि यह रेवती नक्षत्र है, उस नक्षत्र के स्वामी से उस व्यक्ति की दशा शुरू होगी। तो क्योंकि इस आ कुंडली गया में सर। आया समझ? हाँ हाँ ठीक है। सर, जन्म के समय मून का जो नक्षत्र होगा उसका जो स्वामी होगा उसकी दशा होगी। अब आप देखो, विमशोत्री दशा देखो, आपकी दशा बुध से शुरू हो रही है, आपके जन्म की और ठीक तारीख है। से। ओ ठीक है। ठीक, ठीक है सर। ये जो जन्म की दशा है, बुध की दशा यहाँ लिखी है 17 साल, लेकिन यहाँ तो 17 साल नहीं आ रही है, तो 9 साल में ही पूरी हो रही साल में हो रही है ना? है। 1900 या 17 या 9। 1980 से 1989, लगभग 9 साल में आपकी हम्म बुध की दशा पूरी हो जा रही है, लेकिन यहाँ तो हम्म 17 साल लिखा है। तो 10 होता साल है। ये है कि आपका जो, अब आप एल दबाओ, लगना कुंडली खोलो, चंद्रमा रेवती नक्षत्र के आगे 3 लिखा है, यानी जो चंद्रमा है ना वो रेवती नक्षत्र के तीसरे पद में पहुंच गया है। अगर वो एग्जैक्टली रेवती नक्षत्र के शुरुआत में होगा ना, रेवती के 00 पॉइंट पे, तो 17 साल मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा चल रहा है, गति कर रहा है, मोशन में है, और वो गति करते करते रेवती नक्षत्र के तीसरे पद में पहुंचा हुआ है। इसलिए नक्षत्र का उतना स्पैन आगे दिखाएगा, एग्जैक्ट 17 नहीं दिखाएगा। ठीक है। अगर ये रेवती का 1 लिखा होता, समझ लेना, रेवती का 1, और उसके हिसाब से रेवती का 1 लिखा होता तो बुध के 17 साल आपको मिलते। लेकिन 1 मिनट होल्ड करना जरा, मैं इस पर थोड़ा चिंतन करो जो मैंने बोला है। तो ठीक। हमने चर्चा किया कि ये पोजीशन है, ये आपके जन्म कुंडली में दशा है। तो अब आप कोई भी अब आप ऐसे 10 चार्ट देखना, चंद्रमा का नक्षत्र देखना, इस टेबल से उस नक्षत्र का स्वामी देखना, और आप देखना विमशोत्री दशा क्या उस ग्रह से शुरू हो रही है। हम आपको दशा निकालनी भी सिखाएंगे, किसी व्यक्ति की जन्म की दशा कैसे। अब जैसे अभी वाली जो चार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो हम दशा देख रहे हैं, बुध की दशा आ रही है, रेवती नक्षत्र के तीसरे पद में है। अभी तीसरा पद मैं आपको समझाने जा रहा हूं। उसके आधार पे 17 साल की दशा बनती है। लेकिन जातक, जातक बोलते हैं जिसका चार्ट है, जातक या जाति का, महिला जो स्त्रीलिंग है, जाति का और जातक। तो जातक को 9 वर्ष की महादशा बुध की मिली है। उसके बाद इस चक्कर साइक्लिक ऑर्डर में बुध के बाद ये केतु पे चला जाएगा,
केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, फिर इस ऑर्डर में चलता रहेगा। और ऐसे ही अगर आप किसी, जैसे आप केतु की दशा को टिक करो तो आपकी अंतरदशा शुरू हो जाएगी। जो आपकी Y120 है ये महादशा है। चलो अब हम आगे बात करते हैं, अभी हम उस पर नहीं आ रहे। यहां तक हमने समझ लिया कि नक्षत्र का जो यूज है वो महादशा से संबंधित है। चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र में होता है उसके स्वामी ग्रह की महादशा उस व्यक्ति को मिलती है और उसके आधार पे हम उसका प्रिडिक्शन करते हैं। ये एक बात होगी। अब हम आगे की बात करते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। अब मैं आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूछ रहा हूं। भचक्र 360 डिग्री का है और हमारे नक्षत्र हैं 27। तो आप मुझे बताओ एक नक्षत्र कितना डिग्री का हुआ। तो हमने सीखा कि 360 डिग्री ज़ोडिएक है, 27 हमारे नक्षत्र हैं। इसको हमने डिवाइड किया, 13.3333 आ रहा है। 13 का मतलब हुआ 13 डिग्री, और ये 3333 को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 20 मिनट, जो कि हमारा 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र आ गया। आपने कैलकुलेट करके देख लिया। तो ज्योतिष की भाषा में इसे ऐसे बोलते हैं, जो अश्वनी पहला नक्षत्र है वो 00 डिग्री 00 मिनट और 00 सेकंड से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट और 00 सेकंड तक होता है। फिर जो हमारा भरणी नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट 00 सेकंड से शुरू होता है, और अब इसमें 13 डिग्री आगे चले जाओ तो 26 डिग्री 40 मिनट 00 सेकंड तक चलता है। अश्वनी भरणी कृतिका। कृतिका नाम बच्चों का रखते हैं ना, कन्याओं का। अश्वनी नाम लड़कों का रखते हैं। तो कृतिका 26 डिग्री 40 मिनट 00 सेकंड से आगे बताओ जी कहां तक चलेगा। इसमें आप 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ो। अब जरा 13 डिग्री 20 मिनट। अब देखो आप, अगर आप 40 मिनट और 20 मिनट जोड़ोगे तो 60 मिनट हो गए। 60 मिनट का 1 डिग्री बन गया, 1 डिग्री उधर फॉरवर्ड हो गया। 9 और 1 10 0, यानी कि 40 डिग्री एब्सोल्यूट हो गया। समझ रहे हो? 40 डिग्री एब्सोल्यूट हो गया ना। सर ठीक है। तो यहां पर आ गया 40 डिग्री 00 मिनट और 00 सेकंड। तो देखो अश्वनी 13 डिग्री तक होता है। 13 से बाद 26-40 तक भरणी होता है। 26-40 से 40 तक कृतिका नक्षत्र होता है, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? 13 डिग्री ऐड करते जाना। 13 डिग्री 20 मिनट का जो एक नक्षत्र का स्पैन होता है उसको ऐड करते रहो, आपके अगले नक्षत्र की डिग्री आती चली जाएगी। ये तो इजी है, फिर तो प्लस करना है बस। तो ये डिग्री स्पैन आपको अगर याद रट्टा मारना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर में देख के ये समझ आना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, डिग्री क्या है, और ये डिग्री से आपकी दशा किस तरफ जा रही है। आपका जो अभी हस्ता नक्षत्र है इसके स्वामी ग्रह चंद्रदेव है, तो चंद्रदेव कहाँ बैठे हैं। अभी तक मैंने आपको ज्योतिष में थोड़ा बहुत जो हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि भाई ग्रह का स्वामी कहाँ बैठा है, तो हम स्वामी से कुंडली देखते हैं। अब हम अगर और बारीकी से जो लोग ज्योतिष को देखते हैं वो नक्षत्र के स्वामी को पकड़ते हैं। नक्षत्र के स्वामी से व्यक्ति का जो हिडन एस्पेक्ट है ना, जो गुप्त स्वभाव है, जो किसी को नहीं पता, व्यक्ति घुन्ना है, ईमानदार है, कोई व्यक्ति ऊपर से तो पैसे मांग रहा है, रिश्वत जैसी मांगता लग रहा है, पर अंदर से ठीक है, पता कैसे चलेगा आपको? आप देख रहे हो राशि,
अब देखो, एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री। ध्यान रखना दिमाग में, 30 डिग्री। आप देखो, एक राशि की 13 डिग्री तक अश्विनी नक्षत्र आ गया, 26 डिग्री तक भरणी नक्षत्र आ गया। अब जो आपका कृतिका नक्षत्र है, उसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा 30 तक कर दूं, ध्यान देना, और ये मैं इसको सिर्फ मैं कृतिका नक्षत्र को बाइफरकेट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, आप मेरी बात को अब समझ जाओगे। तो देखो 30 डिग्री तक क्या हो जाता है? एरीज हो जाता है। इसका मतलब क्या है? एरीज के अंदर 3 नक्षत्र आ रहे हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। आ रहे हैं ना 3 नक्षत्र? हाँ जी। अच्छा 30। एरीज जो कि 30 डिग्री, 0 डिग्री से 30 डिग्री मेष राशि होती है। लेकिन 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट अश्विनी नक्षत्र होते हैं, 13 डिग्री से 26 डिग्री 40 मिनट भरणी नक्षत्र होते हैं, और कृतिका नक्षत्र का 13 डिग्री का स्पैन इस तरह चलता है कि एरीज और टॉरस को डिवाइड कर देता है। कृतिका नक्षत्र ऐसा है जो 2 राशियों को कवर कर रहा है, 2 राशियों को बॉर्डर कर रहा है। कृतिका नक्षत्र एक है। अब जिस व्यक्ति का जन्म कृतिका नक्षत्र में होगा, सुन लो, और कृतिका नक्षत्र के उसकी डिग्री, एरीज की डिग्री, ध्यान देना, एरीज की डिग्री आ रही होगी मान लो 28, 26 और 30 के बीच में। एरीज की डिग्री 28 डिग्री कृतिका नक्षत्र। और टॉरस में, टॉरस की डिग्री मान लो 5, इस 30 से 40 के बीच में 5 आ जाएगा। तो व्यक्ति का नेचर आपको लगेगा भाई एरीज के जैसा है, यहां से लगेगा टॉरस के जैसा है क्योंकि वो तो वृषभ राशि में आ गया, लेकिन एक्चुअली उसका नेचर कृतिका नक्षत्र के जैसा है। कृतिका के स्वामी कौन है? कृतिका के स्वामी है सूर्य देव। लो कर लो। एरीज के स्वामी कौन है? नहीं नहीं, एरीज के मंगल। टॉरस के कौन है? बुध। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, शुक्र है सर। बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। वीनस होता है, ठीक है, वीनस होता है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, एरीज के स्वामी मंगल। चंद्रमा आपका एरीज में है, आप कहोगे उसका स्वभाव मंगल ग्रह के जैसा होगा। चंद्रमा की राशि टॉरस में 5 डिग्री है, आप कहोगे वृषभ राशि में है, इसके स्वामी तो वीनस होते हैं, इनका स्वभाव तो वीनस जैसा होगा। वीनस जैसा मिलनसार, कॉमेडी करने वाला, रोमांटिक वाला, रोमांस लाइकिंग, क्या बोलते हैं, फैंटेसी लाइकिंग, खुश मिजाज, मस्त मौला। मंगल भाई लड़ाईखोर, झगड़े करने वाला, है ना। लेकिन अगर आप इसके नक्षत्र पे गौर करोगे ना, कृतिका नक्षत्र, उसके स्वामी कौन है कृतिका नक्षत्र के? बताओ लिस्ट में से। सूर्य है। उसका नेचर सूर्य जैसा निकलेगा। कहाँ और मंगल और वीनस में ढूंढ रहे हो आप? नक्शा ही बदल जाएगा प्रोडिक्शन का। ये होता है नक्षत्र ज्ञान, इससे निकलती है प्रिडिक्शन। एस्ट्रोलॉजर की आंखें कहाँ हैं? एस्ट्रोलॉजर को पता होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजर को दिख रहा है राशि, लेकिन राशि में ये भी देखो भाई, वो जो राशि है, जो चंद्रमा है, जिसकी वजह से आप राशि का गुण प्रेडिक्ट कर रहे हो। देखो अश्वनी, अगर अश्वनी नक्षत्र में होता, एरीज में तब भी है, अश्वनी का स्वामी कौन है? केतु। अगर वो भरणी नक्षत्र में है, 15 डिग्री के चंद्रमा एरीज में है, आप कहोगे एरीज के स्वामी तो मंगल है, लेकिन भरणी नक्षत्र के अंदर फॉल कर रहे हैं, स्वामी शुक्र है। बात कुछ और हो गई। इस तरीके से प्रिडिक्शन चेंज होती है। नक्षत्र का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि मार्स का रोल आएगा ही नहीं, मार्स का रोल आएगा। कैसा मार्स का रोल आएगा? मैंने आपको कल भी बताया था कि जो प्रत्यक्षतः दिखेगा, जो प्राइमा फेसी
बिल्कुल सामने दे। जैसे कोई बंदा एकदम ही तुनक मिजाज होगा, तुम जरा सा कुछ बोलो झगड़ लेगा, तुम जरा सा कुछ बोलो झगड़ लेगा, लेकिन उसका गुस्सा ना आराम से शांत हो जाएगा। अब देखो भरणी, भरणी नक्षत्र के स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र वाले को क्या चाहिए? प्यार से समझा दो, बाहर ले जाओ, एक आइसक्रीम खिला दो, गुस्सा शांत, खत्म, गुस्सा खत्म, शांत। मार्स एरीज में 15 डिग्री, एरीज में 15 डिग्री कोई अगर है, आपको उसका स्वामी मंगल दिखाई देगा, नक्षत्र भरणी दिखाएगा, ऊपर से व्यक्ति गुस्से वाला होगा, लड़ने वाला होगा, काम में बड़ा तेजी में होगा, लेकिन वो काम तब करेगा अगर शुक्र जो है ना वो महिला ग्रह का कारक है। अगर कोई महिला कह देगी फटाफट काम कर देगा। केतु, केतु, केतु कोई बड़ा सलाहकार टाइप है। केतु अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि, मंगल का गुस्सा, कोई बड़ा समझाएगा ना चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कृतिका नक्षत्र, एरीज 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, स्वामी सूर्य, उसको जिस चीज में लीडरशिप मिले, वो गुस्सा आ रहा है ना, उसको आप लीडर दे दो, सुपरवाइजर बना दो, शांत हो जाएगा। क्योंकि सूर्य नेता है, सूर्य राजा है, उसको राजा बना दो ग्रुप का, वो सब संभाल लेगा। उसकी ईगो फुलफिल हो जाएगी, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर इस तरीके से रेमेडी बनाता है, रेमेडी निकालता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर, आ गई। नक्षत्र का इंपॉर्टेंस ये है एस्ट्रोलॉजी में। हमने ये सीखा कि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र के अलग से फीचर्स होते हैं, ये तो आपने सारे स्वामी के बेस पे बताए हैं नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र के अलग से फीचर्स होते हैं, नक्षत्र की अलग से कहानियां हैं। अभी आपको ये समझाया जा रहा है कि नक्षत्र होता क्या है। जब तक आपको ये चीज़ ग्रास्प नहीं होगी कि इसको पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है, आपने देखा ना कि स्वामी बदल गए तो उसके व्यक्ति का नेचर बदल गया ना। अब आप कोशिश करोगे कि मंगल की क्या विशेषता है जिसकी वजह से वो मंगल जैसा दिखेगा। अब आप समझना चाहोगे कि वीनस की क्या विशेषता है, वो कृतिका नक्षत्र में वीनस का जैसा दिखना चाहेगा, जबकि कृतिका का सूर्य का लॉर्ड है, नक्षत्र का देखा जाए तो सूर्य का बनना चाहेगा। तो अब आप इनके एट्रीब्यूट्स को अब जानना चाहोगे। आप डायरेक्ट कभी भी नहीं जानना चाहोगे सूर्य किस चीज़ का कारक है, सूर्य किन किन चीज़ों को बताता है। समझ आ रही है मेरी बात? ये होता है। तो अब आपको धीरे धीरे जब हम प्लैनेट्स के खूबियाँ बताएंगे, प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे कि प्लैनेट किस चीज़ को बताता है। जैसे मंगल है, लाल किताब के हिसाब से मंगल छोटे भाई का कारक है, और ज्योतिष में भी मंगल भाई का कारक है। भाई, छोटा या बड़ा नहीं बोला, भाई बोला है। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। लाल किताब में विशेष रूप से मंगल छोटे भाई का कारक है। दोनों स्थितियाँ होती है, मैं आपको दोनों तरीके से बात करूँगा। अब मंगल एरीज प्रोमिनेंट, मार्स आप कहोगे आपको आपके भाई से बड़ा सहयोग मिलता होगा। अब ये कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य इसका लॉर्ड है। सूर्य मंगल दोनों ही हॉट प्लैनेट है, दोनों की तासीर गर्म है। एक लीडर बनना चाहेगा, दूसरा उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ के आएगा, मैं तेज हूँ कहेगा, मैं तेज हूँ, भाइयों की बनेगी नहीं। यही अगर एरीज वाला आपका आ गया भरणी में, भरणी नक्षत्र में, भरणी का स्वामी है शुक्र, आप कहोगे भाई गुस्से वाला तो है लेकिन छोटे भाई की बात से मिलनसार हो जाएगा, प्रिडिक्शंस चेंज होगी। अब आप इन चीज़ों को धीरे धीरे जब इनके खूबियाँ समझोगे, अब आपको इनकी खूबियाँ समझने में इंटरेस्ट आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब आपको समझ आएगा कि क्यों मुझे इसको याद करना है। तो नक्षत्रों का रोल, दशा कौन सी शुरू होगी उसमें आता है। नक्षत्र का रोल किसी व्यक्ति की प्रिडिक्शन करने में उसके स्वामी ग्रह का रोल आता है, उससे आता है। नक्षत्र का रोल किसी इवेंट को एग्जैक्ट पिन पॉइंट करने के लिए आता है, ठीक है। अभी अभी किसी को चोट लग गई, अभी अभी
किसी ने मकान खरीदा, कब खरीदा मकान, किस दिन खरीदा, आप नक्षत्र से बता सकते हो। प्रॉपर्टी का कारक है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह। चंद्रमा, आज आप कोई बंदा प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहा है, या मान लो आपके परिवार में किसने प्रॉपर्टी, आप चेक कर लेना, बेशक ये 100% प्रूव्ड फॉर्मूला है। आपके दोस्त ने, परिवार में बच्चों ने, किसी ने प्रॉपर्टी ले चुका है, वो आप देख लेना जिस दिन उसने लिया होगा उसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा इन 3 नक्षत्रों में जरूर कहीं ना कहीं बैठा होगा। चंद्रमा बोल रहा हूं मैं, चंद्रमा मृगशीर में हो सकता है, चित्रा में हो सकता है, धनिष्ठा में हो सकता है। आप देखना आप किस दिन घूमने गए थे, अपने ऊपर देखना। प्रॉपर्टी तो कोई, वो चंद्रमा कहाँ पे देखेंगे, वो जो आपने अभी नक्षत्र बताया मैं देखूं? नहीं नहीं ऐसे नहीं, अभी बस सुनो वो आगे की बात है। ये नियम है जो आपको प्रेरित करेंगे कि आप क्या सीखें। अब आपका काम यह है कि आप इन ग्रहों की जो है विशेषताएं जो आपको किताब दे रखी है उनसे थोड़ा याद करें, और मैं भी बताऊंगा कैसे कैसे करनी है। थोड़ा आप पढ़ोगे तो आपको उस समय इंटरेस्ट आएगा। अब मैं अगली चीज़ बता रहा हूँ। ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। चंद्रमा एक दिन एक नक्षत्र जो कि उसकी पत्नी है उसके साथ रहता है, वास करता है, जैसे पति पत्नी रहते हैं। चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र सबसे ज़्यादा प्यारा है। चंद्रमा, ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां हैं। इन 27 पुत्रियों के साथ चंद्रमा ने शादी की, चंद्रमा का विवाह कराया गया। लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी पर ही ज़्यादा फिदा रहते थे। उनका प्रेम, रोहिणी से संबंध बहुत अच्छा था। और रोहिणी नक्षत्र को, रोहिणी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने अपनी बाकी सभी बहनों के साथ भेदभाव किया। और उन्होंने, रोहिणी ने, जो रोहिणी चंद्रमा की पत्नी है, वो चंद्रमा के साथ अलग से गुप्तवास करती थी, रहती थी, और इन सबको चंद्रमा से देखने मिलने तक नहीं देती थी। ये सब कई समय तक चला, और ये बाकी की 26 बेटियां अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गए और उन्होंने अपनी बेटियों के भले के लिए चंद्रमा से कहा, और चंद्रमा ने उसको जो है नज़रअंदाज कर दिया, उल्टा उनको बेइज्जत करके भगा दिया। तो फिर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि बेटा तू जिस रूप के ऊपर ज़्यादा उछल रहा है ना, इतना खूबसूरत है, अब वो तेरा रूप नहीं रहेगा। और उनके श्राप से चंद्रमा का जो रूप था, जो उज्जवल, जैसे चंद्रमा पूर्णिमा में चमकता है, कितना खूबसूरत लगता है, और पूनम के चांद में, पूर्णिमा की चांद पर कितने ही कवियों ने जो है ग्रंथ पेल दिए हैं। तो उन्होंने श्राप दिया और चंद्रमा का रूप खत्म हो गया। चंद्रमा का रूप जब खत्म हो गया तो चंद्रमा से, ध्यान देना मैं जो आपको बता रहा हूँ, सूरज की रोशनी चंद्रमा पे पड़ती है तो हमें चंद्रमा दिखता है, ये आपको पता है। सूरज की रोशनी जब चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्रमा, सूर्य की वो रोशनी चंद्रमा की रोशनी बन जाती है। और पृथ्वी पर जितनी भी जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, हर्ब्स जो हम खाना खाते हैं, और जो पशु पक्षी जो खाना खाते हैं, गाय भैंसे जो घास पत्ते या जो भी वनस्पति खाती है, उससे हम उसका दूध खाते हैं। कुछ लोग जानवरों का मांस खाते हैं, तो चलो वो भी एक तरह से प्लांट्स से ही बना है। तो वनस्पति का जो जगत है ना, वो सूख गया, पृथ्वी पे हाहाकार मच गया, पृथ्वी विनाश होने लग गई, क्योंकि वनस्पति सूखने लग गई, क्योंकि चंद्रमा का क्षय हो गया। चंद्रमा से रोशनी अब आनी बंद हो गई। चंद्रमा से जब रोशनी आनी बंद हो गई तो प्रकृति में वनस्पति का नष्ट होना शुरू हो गया। देवी देवता इकट्ठे हुए, मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के किसी तरह मनाया। बोला अब देख, मेरा श्राप तो वापस होगा नहीं, और इसने मेरी 26 बेटियों के साथ गलत भी किया है, और ये रोहिणी ने भी मेरी पुत्री होते हुए अपनी बाकी बहनों के साथ में गलत किया है। तो मैं इतना ही कर सकता हूँ कि ये 15 दिन बढ़ेगा, पूरा यौवन पाएगा, और 15 दिन ये घटेगा, इसका जो रूप है बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। अमावस्या को इनका रूप नहीं दिखता इसलिए,
ठीक है, उसके और कारण है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। एस्ट्रोनॉमिक रीजंस, ये एस्ट्रोलॉजिक और क्या बोलते हैं वेदों में जो कथाएं बताई है, ये वो कथा बताई है। तो उन्होंने कहा, ऑर्डर हो गए उनके कि चंद्रमा जो है एक दिन एक पत्नी के साथ समय बिताएगा। इस हिसाब से चंद्रमा एक दिन एक नक्षत्र में रहते हैं और अगले दिन वो अगले नक्षत्र में चले जाते हैं। ठीक, इस तरीके से उनका चलता है। और हर महीने जब अमावस्या पूर्णिमा आती है तो वो किसी ना किसी विशेष नक्षत्र में होते हैं जब पूर्णिमा अमावस्या आती है। पूर्णिमा अमावस्या का चक्र अलग है और एक एक नक्षत्र में उनका चलना ये अलग है। चंद्रमा, जब आपका एक होमवर्क है कि आप पिछली डेट्स में आज से पीछे के 6 पूर्णिमा और 6 अमावस्या गूगल से निकालो, 6 पूर्णिमा और 6 अमावस्या, उस दिन का जन्म पत्री बनाओ, उस दिन का चार्ट बनाओ। उस दिन के चार्ट में आप ये देखो कि चंद्रमा किस नक्षत्र में था, उसके अगली पूर्णिमा पे चंद्रमा किस नक्षत्र में आया, उसकी अगली पूर्णिमा पे चंद्रमा किस नक्षत्र में आया। आपको ये पैटर्न देखना है एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। समझ आ रहा है होमवर्क? जी सर। ये बात समझ आ गई, ये कहानी समझ आ गई? टाइमिंग से बनाना है या क्या? जो चार्ट बनाएंगे वो कुछ टाइम स्पेसिफिक डाल के या सुबह सुबह सूर्य उदय, जब कोई हम रैंडम चार्ट बनाते हैं ना तो सुबह सूर्य उदय का बनाते हैं। ओके ठीक है। सुबह सूर्य उदय का बनाना है चार्ट। सर हाँ, एक बार वो प्लीज रिपीट करना, 6 पूर्णिमा। आज तारीख है 11 जून। आज से पीछे की 6 पूर्णिमा देखो और 6 अमावस्या देखो। तारीख नोट कर लो खाली। उस तारीख का सुबह सनराइज का 6 बजे का ले लो आप, सुबह 6 बजे का उस तारीख का नई दिल्ली का चार्ट बना के चंद्रमा किस नक्षत्र में है वो आपको नोट करना है। आपको पता चलेगा कि मान लो आज जो आपने चार्ट बनाया और अगले महीने का जो आप चार्ट बना रहे हो पूर्णिमा का, उसमें नक्षत्र कैसे बदल रहा है। एक एक दो दो नक्षत्र का फर्क आता चला जाएगा। आपको नक्षत्र का थोड़ा सा स्टडी करने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि चंद्रमा। हाँ बोलो, बोलिए बोलिए, कुछ कहना है? नहीं कुछ नहीं सर। ठीक, तो हमने देखा कि कैसे पूर्णिमा की तिथियों पर हमारा नक्षत्र का चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। जो 1 मई को पूर्णिमा थी उसमें चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में थे। फिर जो 31 मई को आई उसमें अनुराधा नक्षत्र में आ गए। और अब जो जून महीने में अमावस्या पूर्णिमा पड़ेगी उसमें मूल नक्षत्र में चंद्रमा चले गए। यानी वो एक एक दो दो, अभी इन्होंने एक एक नक्षत्र स्किप किया है, हो सकता है आगे बाई चांस 2 कर जाएं या एक में ही रह जाएं। इसीलिए अच्छा हाँ मैं बता रहा हूँ, इसीलिए आपने देखा होगा ना कि कई बारी नवरात्रों में एक नवरात्रा बढ़ जाता है, एक घट जाता है। चंद्रमा की जो स्पीड है वो एस्ट्रोलॉजर्स कैलकुलेशन पर्पस से, सेट करने के पर्पस से, अयनांशा को सेट करने के चक्कर में इसको सेट करते हैं। और साल में 2 बारी अधिक मास, अभी अभी आपने देखा पुरुषोत्तम मास था जिसमें पुरुषोत्तम मास का, पुरुषोत्तम का मतलब ये अधिक मास, उसमें चंद्रदेव एक नक्षत्र में एक दिन से ज्यादा रह गए। अच्छा अगर आप चंद्रमा की 28 दिन की साइकिल देखते हो तो 27 नक्षत्रों में चलने के बाद ऑब्वियसली वो अगले नक्षत्र में पूर्णिमा मनाने चाहिए, लेकिन वो 2 नक्षत्र आगे जा रहे हैं। ये चीज पुरुषोत्तम मास बना रही है। आप इस पैटर्न को जब आगे चलोगे ना, जैसे मूल है तो हो सकता है उससे अगली पूर्व आषाढ़ में आ जाए, उत्तर में ना आए, और पूर्व आषाढ़ में आने के बाद वो श्रावण में आ जाए, फिर पैटर्न आपका ठीक हो जाए। तो आप एक साल की पूर्णिमाओं के चार्ट को एनालाइज करोगे तो यू विल लर्न अ ग्रेट थिंग अबाउट नक्षत्र एंड मूवमेंट ऑफ चंद्रमा इन वेरियस नक्षत्रास।
ठीक है। तो आज हमने ये किया। उसके अलावा जो आपने ऐप में देखा था कि ये 1 2 3 4 क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको हाँ, अगली क्लास में इलेबोरेट करूंगा, क्योंकि सब कुछ एकदम से मैं बता दूंगा तो ये सारी चीजें ना स्किप आज मुसीबत। के लिए इतना तो हाँ, बातें होने तो पड़ेंगे। आज हमने सीखा कि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, जिस तरह राशि का स्पैन 30 डिग्री का होता है, एक नक्षत्र का स्पैन 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। और ये जो चार्ट है, इसमें अगर आपको भरणी को समझना है तो आप कहोगे 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर 26 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा। अगर मैं बोलूँ रेवती नक्षत्र की डिग्रीज बताओ, तो आप बोलोगे 346 डिग्री 20 मिनट से शुरू होगा। ये 20 गलत लिखा गया, ये 40 होगा, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट का फर्क आएगा। तो 346 डिग्री 40 मिनट से शुरू होके इसमें आप 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ोगे तो 360 डिग्री पे आ जाएगा। वो आपका रेवती नक्षत्र का स्पैन होगा। ठीक है, इस टेबल को ऐसे ठीक पढ़ा जाता है। और ठीक है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, उस ग्रह से उस व्यक्ति के जन्म की तारीख से महादशा शुरू होती है, और वो महादशा इस साइक्लिक ऑर्डर में चल जाती है। इसको ऐसे याद करते हैं, के शु सु च मारा गु श बु, इनके पहले पहले शब्दों का हाँ पता हाँ लगा हाँ, लेते हैं। के ओके शु सु हाँ। च मारा गु श बु, ऐसे करके याद हम्म, करते हैं। फिर 7 20 6 10 7 18 16, देखो सबसे बड़ी महादशा शुक्र ग्रह की है, 20, हाँ 20। सबसे छोटी महादशा सूर्य ग्रह की है। हमारे साइड राहु की 18 साल है, बहुत राहु 18 की वर्ष। 18 साल है, शनिदेव की 19 साल है, और शुक्र की 20 साल की महादशा है। हम्म, इसलिए अगर किसी की जन्म कुंडली में शुक्रदेव अच्छे हैं, अच्छे का मतलब है भाई हम्म, अच्छे, आप किसी भी तरह से कह लो। अच्छे हम जनरली कहते हैं पैसा, प्रॉपर्टी, घर का सुख, हम्म, संतान का सुख। शुक्र से गाड़ी का भी सुख मिलता है, शुक्र से पत्नी का भी सुख मिलता है, या मैरिटल प्लेजर या मैरिटल लाइवलीहुड भी मिलता है, वैवाहिक सुख मिलता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, दोनों को मिलता है। तो अगर हम्म, किसी की शुक्र की दशा बचपन में ही निकल गई, जब व्यक्ति का जन्म हुआ उसको शुक्र की महादशा मिली, तो आप समझ अच्छा। लो उसकी शादी, अब उसके देखो जन्म हुआ, मान लो जन्म से एग्जैक्ट 20 साल मिले, तो 20 साल बाद तो शादी होगी ना, 20 साल तक तो शादी होगी नहीं, पढ़ेगा जी हाँ लिखेगा जी। कॉलेज जाएगा, उसकी शादी बाद में होगी। उसकी मैरिड लाइफ जनरली हैप्पी नहीं मिलेगी आपको, हम्म, अच्छा। जनरली हैप्पी नहीं मिलेगी, शुक्र की दशा ही नहीं है, शुक्र ग्रह का लाभ देने का समय ही नहीं है। अब तो सूर्य का समय है, अब तो चंद्रमा का समय है, अब तो मंगल का समय है। सब कुछ बर्थ चार्ट में होता होगा ना, जो हमारी लाइफ में हो रहा है मैं आपको समझा तो रहा हूँ ऑलमोस्ट। साथ साथ यूटिलिटी वाइज। आपके जन्म के समय जो दशा मिली, उस हाँ ग्रह से रिलेटेड रिजल्ट आपकी जन्म कुंडली में जो प्रॉमिस है,